हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा, क्रिया विशेषण की परिभाषाएं और उसके उदाहरण को देखा। और क्रिया विशेषण में कितने प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण में 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो उसमें से हमने स्थानवाचक को भी देखा और कालवाचक के क्रिया विशेषण को भी देखा है। हमारा तीसरा है कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है क्वांटिटी, यानी कि इतना सा, थोड़ा सा, बहुत सारा, 1 किलो 2 किलो, उसकी क्वांटिटी को बताना। जो भी वस्तु रहता है, जो भी पदार्थ रहता है, उसकी क्वांटिटी को बताने को क्या कहते हैं, हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलो बच्चों, इसका क्या है, हम परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल यानी कि उसे वेट करना, तोलना, है ना, उसका क्या है, मात्रा का बोध कराए, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि वहाँ पर क्या है, एक वहाँ पर संज्ञा भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है ना, यानी कि पदार्थ भी हो सकता है। उसको क्या है, हम उसका नाप तोल बताना, यानी कि उसका क्वांटिटी को बताने को क्या है, हम क्या कहते हैं यहाँ पर, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण, 2 किलो, 4 किलो तेल, है ना, 2 किलो शक्कर भी हो सकता है ना, और 4 किलो तेल, और थोड़े फल, थोड़े यानी कि वहाँ पर वो मात्रा नहीं है, थोड़े फल, और 1 लीटर दूध, 1 तोला यानी कि सोना, 1 तोला सोना यानी कि गोल्ड, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड, 2 ग्राम गोल्ड बोल के ऐसा कहता है नाम। उसी प्रकार से क्या है, 1 तोला, तोला मतलब ग्राम, सोना वो गोल्ड होता है बच्चों। सोना यानी कि सोना नहीं होता है, ये गोल्ड जो हम ज्वेलर्स पहनते हैं ना, उसको हम सोना कहते हैं। थोड़ा आटा, थोड़ा सा, हाँ, ये सभी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इसको हम वाक्य में देखते हैं बच्चों। देखिए, जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आना। यहाँ पर क्या है, बता रहा है, किसका क्वांटिटी बता रहे हैं यहाँ पर, आटे का। आटा लाना है, कितना लाना है बच्चों, 1 किलो लाना है, नहीं तो आधा किलो लेके आओ, 2 किलो लेके आओ। जो भी पदार्थ हम मंगा रहे हैं उसका क्या है, क्वांटिटी यहाँ पर बताना, उसका परिमाण क्या है यहाँ पर हमें बताना है। उसे ही क्या कहते हैं, हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, मेरे लिए थोड़े फल लाना, थोड़े कितने बोल के, वहाँ पर क्या है, किलो नहीं है, पर केजी नहीं है, तोला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर क्या है, थोड़े फल लेके आना। और जामुन बनाने के लिए क्या है, 2 किलो चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। चीनी यानी कि शक्कर, शुगर हम कहते हैं ना, उसको क्या है, जामुन बनाने के लिए क्या है, हमें कितने किलो चीनी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 2 किलो की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, चीनी का क्या है, क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर हमें बता रहा है कितना है, 2 किलो हमें चीनी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, भेद है बच्चों। कितने भेद है, 2 भेद होते हैं। वो कौन से हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। तो चलिए, पहला क्या, हमारा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर निश्चित यानी कि हमें पता होता है कि निश्चित कितना चाहिए। हाँ, वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, वे क्या होता है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। हमें पता होता है कि जैसे 1 मीटर कपड़ा लेके आओ, 2 लीटर दूध लेके आओ, 1 किलो शक्कर लेके आओ, वो क्या है, निश्चित परिमाण में हमें पता होता है कि हमें इतना चाहिए, इतना ही क्वांटिटी चाहिए बोल के हमें पता होता है। वहाँ पर क्या है, निश्चित परिमाण का बोध हमें मालूम होता है। देखो बच्चों, निश्चित में क्या है, 1 बीघा ज़मीन, हाँ, इतना ज़मीन है, 1 बीघा यानी कि 1 एकड़, 2 एकड़ बोल के आता है ना, उसको हम क्या है, 1 बीघा कहते हैं। 4 मीटर, हाँ, कपड़ा, कितना मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। 3 लीटर
पेट्रोल, 100 सेंटीमीटर 2 सेर गेहूँ। तो उदाहरण में क्या है पर, मैंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी है। क्या खरीदी है? मैंने 2 बीघा ज़मीन खरीदी है। लेकिन हम नहीं कह सकते मैंने ज़मीन खरीदी है। कितना खरीदी है? 2 बीघा खरीदी है, नहीं तो 4 बीघा खरीदी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निश्चित परिमाण का क्या हमें बोध होता है, हमें पता है कि हम इतने ही, मेरे पास इतना ही मंगाना है। तो क्या है? निश्चित परिमाण का उदाहरण हो सकता है बच्चों। गाड़ी को रोज़ 5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम गाड़ी चलाने वाले में तो हमें पता होता है कि कितने चाहिए, कितना लीटर चाहिए। अगर एक प्लेस को जा रहे हैं, हम गुलबर्गा जा रहे हैं बोले तो क्या हमें पता होता है कि इतना ही लीटर चाहिए, तो उतना लीटर डाल लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गाड़ी को क्या है? रोज़ कितने लीटर चाहिए? 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारा है अनिश्चित परिमाण बोधक। यहाँ पर निश्चित है, यानी कि यहाँ पर पता हो रहा है कि हमें कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए बोल के यहाँ पर पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम निश्चित कहते हैं। यहाँ पर क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक, यानी कि हमें पता नहीं है यहाँ पर कितना होना है, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं मालूम होता कि हमें कितना मंगाना है बोलकर। वो शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ी जगह, बहुत पानी और कुछ फल। पता नहीं है 1 डज़न 2 डज़न, है ना, कुछ फल। यहाँ पर क्या है? ये अनिश्चित है। ज़रा सा रस, यानी कि लिक्विड जो रहता है ना, रस का, गन्ने का रस हो सकता है ना, उसको क्या है? कुछ, यानी कि थोड़ा सा, ज़रा सा। ये सभी क्या है? अनिश्चित परिमाण बोधक में आते हैं, विशेषण में क्या है? आते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। हम नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे एक क्या है मीटर जगह चाहिए, मुझे क्या है 4 लीटर जगह चाहिए। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी सी बैठने के लिए क्या, मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए बोलकर हम कह सकते हैं। तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। तुम्हें क्या है? थोड़ा काम और करना पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों को अभी 2nd क्लास में पास हुए थे। देखो बच्चों, अगर अभी थोड़ा पढ़े तो क्या आप 1st क्लास में पढ़ते थे, पर आ सकते थे बोलकर हम ऐसा कह सकते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में ढेर सारा क्या करना है? पैसा क्या है? कमाना है। इतने ही पैसे बोलकर हम नहीं कह सकते, जैसे कि मुझे 50 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे क्या है? अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या है? बहुत सारा पैसा कमाना है। हम इतना ही क्वांटिटी क्या है समझ कर क्या है ध्यान में रखकर हम पैसा नहीं कमाते हैं। मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? मुझे आगे की ज़िंदगी के लिए क्या है? बहुत सारा पैसा कमाना है। परीक्षा में प्रथम आने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा ना बच्चों, परीक्षा में क्या है? हमें प्रथम आने के लिए क्या है? क्या करना है? बहुत परिश्रम करना है। थोड़ा नहीं, बहुत परिश्रम करना है। अगर थोड़ा सा परिश्रम करें तो क्या होता है? यहाँ पर ऐसे ही जस्ट पास हो सकते हैं, लेकिन प्रथम आने के लिए कि हमें बहुत सारा परिश्रम करना है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट है रीतिवाचक विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं। जो शब्द हमें क्रिया के होने के तरीके, यानी कि रीति का पता चलता है या विधि के बारे में बताते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश क्या है? तेज दौड़ता है। कैसा तेज दौड़ता, कैसा दौड़ता है खरगोश? तेज, यानी कि खरगोश की क्या है? यहाँ पर गति मालूम होती है, कि उसकी रीति मालूम होती है कि वो कैसा दौड़ता है। वही देखो, कछुआ क्या है? तेज नहीं, कछुआ क्या है? धीरे से, यानी कि स्लोली चलता है, वो स्लोली दौड़ता है, वो तेज नहीं दौड़ सकता। इसलिए यहाँ पर क्या है? खरगोश की क्या है? गति को, यानी कि रीति को क्या है यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? अमित ध्यान पूर्वक
पढ़ रहा है। अमित कैसा पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। नेहा कड़ी मेहनत करती है। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन नेहा क्या है? कड़ी मेहनत। उसकी रीति कैसी है? कड़ी मेहनत करती है, यानी कि बहुत मेहनत कर कर क्या है वो मेहनत करती है, यानी कि पढ़ती है, काम करती है। वह ध्यान पूर्वक सुन रहा है। वह कैसे सुनता है? ध्यान पूर्वक। वह ध्यान पूर्वक सुन रहा था। कैसे सुन रहा था? ध्यान पूर्वक। तो बच्चों, हमने क्या है क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के प्रकार को देखा है बच्चों। तो अगली कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।